अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली, और जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत ही लजीज़ है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये झटपट बनेगी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया और मिक्सी जार के अंदर जो है ना मैंने जायफल, जावित्री और छोटी इलायची और बड़ी इलायची और 3-4 लौंग और इसके बाद फिर दालचीनी और इसके बाद फिर मैंने जो मसाले, खड़े मसाले होते हैं, मतलब ये तो सारे खड़े मसाले हो गए ना, वो डाल दिए मिक्सी जार में। हम लोगों ने फ्रेश जो है ना वो मसाला तैयार करना है। और साथ ही इसके अंदर मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसको शाही ज़ीरा बोलते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे ज़ीरे का ऐड किया है। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो भर के सूखा जो धनिया होता है साबुत, वो 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाल दिया, 1.5। और इसके बाद फिर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो अजवाइन ले लेनी है, अजवाइन ऐड करनी है। और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जो खुद से कुटी हुई थी, वो लाल मिर्च के 2 टीस्पून वो ऐड किए हैं मैंने। और इसमें ऐड करने के बाद फिर इनको जो है ना बहुत अच्छे से जो है ग्राइंड कर देना है, मिक्स कर देना है। और फिर दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिया, 1 टमाटर लिया, टमाटर को कट किया और उसको जो है वो चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास चिकन था और चिकन की मैरिनेशन मैंने करनी है। यहाँ पे मैंने जो ग्राइंड किया था टमाटर, वो सारा मैंने इसके अंदर डाल देना। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इस रेसिपी में टमाटर के साथ आप बनाएंगे तो वो बहुत यमी टेस्टी बनेगी, क्योंकि ये रेसिपी ही इसी तरीके से है। बहुत जल्दी आप इसको मैरिनेट करके डे टाइम में रखते हैं या सुबह मॉर्निंग में रखते हैं, आप दोपहर में बनाएं, रात में बनाएं, चलते फिरते ऐसे चलते फिरते ही जो है ना ये वाली हांडी तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का जो है वो डाल दिया। और जो मैंने सारे मसाले ग्राइंड किए थे वो सब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और बहुत अच्छे से जो है ना इनको मिक्स कर देना है। इनको मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर जो स्पाइस ऐड करने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ जो है ना वो नमक 1 टेबल स्पून ऐड किया, और टर्मेरिक पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि काली मिर्च इसमें ऑलरेडी थी, तो इसीलिए ज़्यादा जो है मसाले हमने स्पाइस इसमें ऐड नहीं करने, बस इसी के साथ मैरिनेट करके ना आधे घंटे के लिए रख देना। और यहाँ पे 1 लेमन लेके इसको स्क्वीज़ कर दिया और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि लेमन अच्छे से जज़्ब हो जाए, इसका एक अलग मुनफरिद सा टेस्ट आता है। तो उसको रख दिया था मैंने। और फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने नायज़ा को नहलाया धुलाया, फ्रेश किया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना 15 मिनट के बाद जब मैं वापस किचन में आई तो मेरा चिकन भी तकरीबन मैरिनेट हो चुका था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देसी घी लिया। देसी घी के मैंने 2 से 2.5 चम्मच जो हैं वो ले लिए थे। और उसके बाद उसको मेल्ट कर लिया था। जब थोड़ा गर्म हो गया था, मेल्ट हो गया था, इसमें एक नॉर्मल साइज़ का, मीडियम साइज़ का जो है ना वो प्याज लेके कट किया और उसको हल्का सा जो है वो फ्राई किया। हल्का सा फ्राई नहीं, सॉरी, ऐसे मीडियम ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, मीडियम ब्राउन सा कर लेना है। जहाँ पे जब ये हमारा हो जाएगा तो जितना भी मेरा मिक्सचर था 5 से 7 मिनट तो इसमें भी लग गए थे, और 20 मिनट मेरा ऑलरेडी रखा हुआ था, तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो हो चुका था मेरी मैरिनेशन को। और इसके बाद फिर मैंने ये सारा जो है चिकन मैरिनेट किया हुआ इसके अंदर डाल दिया है। लोग जो हैं लोग जो हैं कह रही हूँ कि मतलब बहुत सारी जो डिशेस होती हैं ना वो इस तरह से होती हैं कि हम लोग दही में मैरिनेट करते हैं, लेकिन ये मैंने इसको टमाटर में मैरिनेशन दी है इसमें। और देखना इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत मज़े का, बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाला। आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप जल्दी से अपने फ्रिज से गोश्त निकालें, ये सारा सामान जो है वो इस तरह इसको मैरिनेट करके रखते हैं। और फिर उसके बाद इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको मिक्स करें अच्छे से। जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसके बाद ये इसकी भुनाई हो जाएगी बहुत अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके आपने इसके अंदर डालना है, उसको ढक के जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। और आप यकीन करें ये इतना मज़े का, इतना टेस्टफुल बनेगा ना। इसको हमने 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 15 मिनट के बाद इसको देखना है तो देखें हल्का हल्का सा पानी था, और इसको हमने पानी को जो है वो बिल्कुल ड्राई करना है। यहाँ पे मैंने चिकन देखा था अभी नहीं हुआ था, फिर मैंने 5 मिनट के लिए और रख दिया। और 5 मिनट के बाद जो है नॉर्मल स्टीम थी। और इसके बाद फिर बड़े अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और मैंने बहुत ही मज़ेदार से इसकी भुनाई की, इसकी ग्रेवी सी भी बड़ी मज़े की बन रही थी, खुशबू बड़ी प्यारी सी आ रही थी। आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे ना, आज चलते फिर
फिरते एक तो आप बनाएं और दूसरा चलते फिरते इसकी मैरिनेशन करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आधे घंटे में तैयार हो जाने वाला है। एंड पे गार्निशिंग कर दें और हरा धनिया डाल दें और बहुत ही मज़ेदार जो है रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।